सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने दिल्ली में असिस्टेंट टीचर भर्ती 2022 के लिए होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। DSSB PRT भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन 7 मार्च से शुरू होने वाले हैं। इसके लिए DDSB की PRT एडमिट कार्ड 2022 बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.government.in पर जारी कर दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने दिल्ली में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था वे अब अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। DSSB PRT परीक्षा 2022 का संचालन 7 मार्च से लेकर 20 मार्च 2022 तक किया जाएगा। इसके जरिए दिल्ली में प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के कुल 628 पदों पर भर्ती की जाएगी। गाजियाबाद में PNB के लॉकर से लाखों के जेवर गायब, बैंक कर्मचारी पर दर्ज हुई FIR। दिल्ली इंचार्ज सटे गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक से एक महिला के लॉकर से करीब 70 लाख रुपए के जेवर चोरी होने का मामला सामने आ गया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला ने PNB पर आरोप लगाते हुए गुरुवार को बैंक अफसरों के खिलाफ थाना सिनाही गेट में IPC की धारा 406 के तहत केस दर्ज करा दिया गया है। हालांकि इस मामले सिनाही गेट पुलिस ने महिला की तहरीर पर सवाल 19 में अब तक तैनात रहे बैंक कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्हें कहा कि उनके बैंक लॉकर से 70 लाख के जेवर गायब हो गए हैं। बता दें कि बीते 28 फरवरी को गोदरेज कंपनी और बैंक के कर्मचारी और खाता धारक महिला की मौजूदगी में लॉकर को तुड़वाया तो घटना का पता चला। दरअसल ये मामला गाजियाबाद के सिंहानी गेट थाना इलाके का है, इसलिए पुलिस अधिकारी के मुताबिक अशोक नगर में रहने वाली पीड़िता प्रियंका गुप्ता ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक की नेहरू नगर शाखा में उसका खाता है। उन्होंने कहा कि करीब 20 साल पहले से बैंक में उन्होंने लॉकर भी लेकर रखा था। दिल्ली वेदर 30 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, 2 दिन चलेगी तेज हवाएं, बिना बारिश के हवा की सेहत में हुआ सुधार। इस महीने दिल्ली में बारिश होने की संभावना थी लेकिन ऐसे नहीं हुआ। राजधानी के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान इस साल में पहली बार 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दिल्ली के पीतमपुरा में गुरुवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस और पूर्व दिल्ली स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेशन पर 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2 दिन में तापमान में मामूली सी गिरावट का अनुमान लगाया गया। इसी के साथ दिन में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं चलने की संभावना है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि रविवार का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाने की उम्मीद है। IMD ने पहले बुधवार रात और गुरुवार के दिन के दौरान दिल्ली में बहुत हल्की बारिश की संभावना का अनुमान लगाया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि पश्चिम भोग काफी कमजोर हो गया है। दिल्ली में बारिश लाने के लिए बहुत कम नमी बची हुई है। IMD के वैज्ञानिक RK जेनामणि ने कहा कि पहले कुछ संभावनाएं थी लेकिन आखिरकार NDRC के अधिकांश हिस्सों में बारिश काफी हद तक दूर हो गई है। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार का बड़ा जवाब, शराब की कीमतों में कटौती नशे को बढ़ावा दे रही थी। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि शराब की कीमतों में भारी छूट देकर कारोबारियों को राजधानी में नशे को बढ़ावा देने की इजाजत दे दी है। इस दौरान सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री पर कारोबारियों की ओर से दी जा रही छूट पर रोक लगाने के फैसले को बचाव करते हुए हाईकोर्ट में यह दलील दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि शहर में शराब को बढ़ावा दे रही थी और बाजार में एक अधिकार पैदा हो रही थी। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघी ने हाईकोर्ट में जस्टिस V कमलेश्वर राव को बताया कि छूट पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि इसके जरिए तय सीमा से अधिक नशे को बढ़ावा मिल रहा था और बाजार में एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किए जा रहे थे। उन्हें कोर्ट से आग्रह किया कि शराब की खुदरा बिक्री पर छूट देने पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के 28 फरवरी के फैसले पर रोक नहीं लगाई जाएगी। यूक्रेन में फंसे 229 भारतीयों को लेकर सोमालिया से दिल्ली पहुंचा विशेष विमान, आज 35 लोगों की वतन वापसी की उम्मीद। यूक्रेन में फंसे 229 भारतीय नागरिक को लेकर सोमालिया के एक विशेष विमान से शुक्रवार को दिल्ली पहुंच चुका है। ऑपरेशन गंगा के तहत इंडिगो की विशेष उड़ान गुरुवार को सोमालिया की राजधानी बुखारेस्ट से रवाना हुए थे। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिक को आगमन का उसका स्वागत किया है। उन्होंने छात्रों से बातचीत भी किया है। विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ समन्वय में काम कर भारतीय छात्रों को तेज गति से भारत वापस लाने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल VK सिंह निकासी कार्यों का समर्थन और पर्यवेक्षण करने के लिए यूक्रेन से सटे देश में गए हैं। भारतीय नागरिक विमान के साथ साथ भारतीय वायुसेना के विमान भी नियमित रूप से फंसे हुए भारतीय छात्रों को वापस ला रही हैं। जलाशयों के गायब होने के मामले में NHRC ने लिया संज्ञान, दिल्ली सरकार और DDM को जारी किया नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली में संबंधित विभागों के अधिकारियों के कथित लापरवाही मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। कथित तौर पर अनियोजित विकास और लापरवाही की वजह से दिल्ली में जल निकायों के गायब होने के मामले पर
NHRC ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। NHRC ने इस मामले में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। सभी से 6 हफ्ते के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट में उठाया गया मुद्दा चिंता का विषय बना हुआ है। आयोग का कहना है कि पर्यावरण के ऐसे महत्वपूर्ण घटकों की सुरक्षा के लिए कानून और दिशा निर्देश मौजूद हैं। NHRC का कहने के अधिकारियों द्वारा कथित लापरवाही मानवाधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि जल निकाय और आर्द्र भूमि जल विज्ञान चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समुद्र जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र जैसे जल भंडारण, जल संशोधन, बढ़ावा नियंत्रण, कटाव नियंत्रण और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। दिल्ली में कोरोना के 326 नए मामलों के साथ 3 मरीजों की गई है जान। बुधवार को मुकाबले संक्रमण दर में गिरावट। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 326 नए केस दर्ज किए गए हैं। संक्रमण की वजह से दिल्ली में 3 लोगों की जान चली गई है। राहत भरी बात यह कि 24 घंटों में 338 मरीज संक्रमण से पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। मतलब साफ है कि नए संक्रमित मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। बुधवार को राजधानी में संक्रमण के 325 नए केस दर्ज किए गए। 2 मार्च को एक भी मरीज की जान संक्रमण की वजह से नहीं गई है, जबकि मंगलवार को 344 नए मरीज के साथ ही 4 लोगों की जान गई हुई थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से बुधवार को एक भी मरीज की जान नहीं गंवानी पड़ी। वहीं आज 3 मरीजों की जान जाने की खबर सामने आई है। राजधानी में 1588 सक्रिय मामले, साथ ही पॉजिटिव रेट 0.77% है। बता दें कि 28 फरवरी को दिल्ली में संक्रमण के केस 300 से भी कम थे। 28 फरवरी को 258 दर्ज किए गए थे, जबकि एक मरीज की जान चली गई थी। वही संक्रमण दर 0.71% दर्ज की गई थी। जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया और जय श्री राम के नारे लगाए। दिल्ली में एक हैरत अंगेज मामला सामने आ गया है। यहाँ एक 35 साल की पादरी की जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया कि अज्ञात लोगों के एक समूह ने पादरी को सड़क के डिवाइडर से बांध दिया और उन्हें लगभग 2 घंटे से तक प्रताड़ित किया गया है। लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए भी कहा। घटना 25 फरवरी की है। पीड़िता की शिकायत पर मैदानगढ़ी थाना पुलिस छानबीन कर रही है। दक्षिण जिला DSP बेनिटा मेरी जैक ने बताया कि पादरी केलम कल्याण ने 28 फरवरी को दी शिकायत में कहा है कि 25 फरवरी को भाटी संज्ञान इलाके में उस पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। घटना सुबह 10:50 से दोपहर 12:30 के बीच की है। उस वक्त भाटी बैंस इलाके में अपने एक दोस्तों से मुलाकात के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और फिर मारपीट शुरू कर दी। शराब के नशे टल्ले युवक ने चौकी के सामने हटे जाओ ताऊ गाने पर मचाया उद्यम। वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 113 में पुलिस चौकी के सामने गाड़ी के बोनट पर चढ़कर हरियाणवी गाने पर हटे जाओ ताऊ पर डांस करने वाले नशे में धुत 5 रईस जादों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों का वीडियो 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए वीडियो ट्वीट करके नशे करके हंगामा मचाने वाले असामाजिक तत्वों को चेतावनी भी दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोरखा पुलिस चौकी के सामने नशे में धुत कार सवारों का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ये युवक नशे में धुत होकर चौकी के सामने डांस कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा तो पुलिस ने मामले की संज्ञान ली है। दिल्ली दंगा मामले उमर खालिद की जमानत पर आदेश सुरक्षित। 14 मार्च को बेल या जेल पर स्थिति होगी साफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले दिल्ली की अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। 14 मार्च को उमर खालिद की जमानत को लेकर स्थिति साफ हो गई है। बता दें कि जेएनयू के पूर्व छात्र पर आतंकवाद विरोधी कानून PAC के तहत दर्ज की गई बड़ी साजिश का मामला है। दिल्ली की अदालत उमर खालिद की जमानत याचिका पर 14 मार्च को अपना आदेश सुनाएगी। बता दें कि दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली की एक कोर्ट में सुनवाई हुई है। हिंदी खबर के मुताबिक सुनवाई के दौरान उमर के वकील के कोर्ट में कहा कि अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने का ये मतलब नहीं है कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिक है। बता दें कि जेएनयू के पूर्व छात्र ने दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट के सामने जमानत मांगी है। उमर खालिद के वकील ने कोर्ट से कहा कि मुद्दों को उठाने वाले को सांप्रदायिक नहीं कहा जा सकता। वकील पेश ने यह बात उमर खालिद की PhD थीसिस का जिक्र करते हुए कही है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। जय दोस्तों अगली वीडियो में मिलते रहे। जय हिंद जय भारत।